दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर नहीं दे पाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी स्टेट या राज्य रेड दिख रहे हैं वहाँ ट्रंप जीत चुके हैं या कमला हैरिस से आगे चल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ट्रंप ही इस इलेक्शन के विनर होंगे। उसके बाद एलोन मस्क का जहां चाहे वहां अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर इस इलेक्शन का भारत और वर्ल्ड पर क्या असर पड़ेगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया के लोकल इशू यानी इंडिया के इमीडिएट नेबर के साथ अमेरिका की क्या रणनीति होगी। ओबामा के टाइम में भारत और अमेरिका ज्यादा क्लोज, लेकिन जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान हमें देखने को मिला कि अमेरिका भारत के अगेंस्ट गया, स्पेशली इन केस ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार। अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ट्रंप चाहेंगे कि बांग्लादेश में एक स्टेबल डेमोक्रेसी फिर से आए और इंडिया के साथ मिलकर चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करे। हम कह सकते हैं कि ट्रंप के आने से ढाका में प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान का तो बाइडेन ने पाकिस्तान पर कोई फोकस नहीं किया। इवन बाइडेन कभी पाकिस्तान के किसी डेलीगेट या प्राइम मिनिस्टर से मिले भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के इमरान खान से मिले थे। चांसेस ये भी बनते हैं कि ट्रंप के आने से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नजदीकियां आ सकती हैं। ट्रंप चाहेंगे कि इमरान खान फिर पावर में आए। सेकेंड पॉइंट है इंडिया का रीजनल इशू। दोस्तों, हम रीजनल इशू किसे बोलेंगे तो आपको बता दें, भारत के बॉर्डर से लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर जो भी इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे उसे हम रीजनल इशू में इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक मिडिल ईस्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में जो भी इशू होते हैं उससे अमेरिका कैसे डील करेगा और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कमला हैरिस पावर में आती हैं तो पॉसिबिलिटी यही है कि वो चाहेंगे मिडिल ईस्ट में वार रुके। नेतन्याहू को वार रोकने पर मजबूर करेंगी वो। यदि ट्रंप पावर में आते हैं तो वो वार को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ईरान को लेके ट्रंप का हमेशा से एग्रेसिव नेचर रहा है, तो हो सकता है कि वो नेतन्याहू को ये बोलेंगे कि आप ईरान के अगेंस्ट में और जोरदार तरह से वार करिए, और शायद वो नेतन्याहू को इनकरेज करेंगे कि वार को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। I2U2 ग्रुप यानी इंडिया, इजराइल, UAE और USA मिडिल ईस्ट में एक बैलेंस बनाने की सोच के साथ वर्क करेंगे। दोस्तों, क्वाड ग्रुप जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है, इसको लेके ट्रंप और कमला का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। जहां कमला हैरिस क्वाड को एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखती हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप क्वाड को एक ऐसा ग्रुप मानते हैं जिसका यूज सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए होना चाहिए। अगला पॉइंट है यूरोप को लेके ट्रंप और कमला का स्टैंड क्या रहेगा। दोस्तों, अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो व्लादिमीर पुतिन की विक्ट्री समझिए, क्योंकि ट्रंप यूक्रेन और रशिया के वार में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये भी हो सकता है कि वो यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट कम कर दे। जैसे ही ट्रंप पावर में आएंगे वैसे ही यूक्रेनियन आर्मी का मोराल कुछ हद तक टूट जाएगा। पर दूसरी तरफ कमला हैरिस जो बाइडेन के फुटप्रिंट को देखते हुए यूरोप के इशू को हैंडल करेंगी। रसिया वार को जल्दी खत्म करने पर ध्यान देगा, जिसकी वजह से रसिया चाइना पर ज्यादा डिपेंड नहीं होगा, और ये एक पॉजिटिव साइन होगा इंडिया के लिए, क्योंकि फिलहाल रसिया अपने मार्केट को चाइना में एक्सपेंड कर रहा है। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी फिर से देखने को मिलेंगी। ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म में ही अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लाए थे। इस वजह से हमें देखने को मिल सकता है कि ट्रंप प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को अपनाएंगे। इंडिया के कुछ कमोडिटीज जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होती हैं उस पर हमें हाई टैरिफ देखने को मिल सकता है। रसिया के साथ इंगेजमेंट करने से भारत पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सैंक्शन भी लगाया जा सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के इमिग्रेशन को ज़्यादा कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये सब एक अनुमान है, हम आगे देखेंगे कि इसमें कितनी रियलिटी है। कि अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब